गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपकी है पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में आप देख रहे हैं ये एक आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी जो आपकी जो मोटाई है वो कितनी है, स्मॉल टी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल डी है। और जो आपका प्लेट है, प्लेट जो आपका प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो यहाँ पर ए है। और जो आपका स्लैब है, स्लैब की जो आपकी मोटाई है, मोटाई यहाँ पर जो है स्मॉल टी से हमने यहाँ पर लिया है। और दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेट पर एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है। यानी एक पर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के एक पोजीशन पर जो आपका प्लस क्यू ऑफ पी चार्ज है, दूसरी प्लेट पर आपका जो है माइनस क्यू ऑफ पी चार्ज है। तो इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है, डी है, और ये आपके टी है। तो ये बीच की जो डिस्टेंस जो आपकी बची, ये आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब और जो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स की जो बीच की जो डिस्टेंस आपकी बची वो यहाँ पे बची डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स नहीं है, डी माइनस टी। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो बीच में रखा हुआ है। तो हमने जो है इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने जो है करें सपोज इनिशियली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स आर प्लस माइनस क्यू। हमने जो है दोनों को एक ही बार में दिखा दिया है कि दोनों पर जो चार्ज है एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है। तो इसके बाद में जो करें देन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द कैपेसिटर एंड प्लेट। मतलब ये है कैपेसिटर और प्लेट के बीच में जो है क्या होगा, ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, कह रहे ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कह रहे हैं और बट सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू आपका होता है क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा के प्लेस पर हमने ये वाली वैल्यू लगा दी, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। तो आप जो है आप जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, कह रहे हैं व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी प्लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पोलराइज द डाइलेक्ट्रिक। कहने का मतलब ये है जब इसके बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगाया। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लगाएंगे जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस टी है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में क्या है, ई नॉट है, वो क्या हो जाएगा, वो पोलराइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है द इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू ऑफ पी ऑन द अपर सरफेस। मतलब जो है जो क्यू ऑफ पी चार्ज जो होगा माइनस का वो अपर सरफेस पे चला जाएगा, एंड प्लस क्यू ऑफ पी चार्ज जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, वो लोअर सरफेस पर आ जाएगा। किस पर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो है। कह रहे हैं दीज इंड्यूस चार्ज सेट अप ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वो जो है सेटअप हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई ऑफ ए। यानी वो अपोजिट डायरेक्शन के किसके, अपोजिट डायरेक्शन जो आपका ई ऑफ ओ का है उसमें जो है क्या हो जाएगा, वो इंड्यूस हो जाएगा। तो हमने जो है यहाँ पे निकाला है द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है ई ऑफ पी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमने पीछे भी दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा पी हो जाएगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हैं ई ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्मा पी का हमने जो है जो वैल्यूशन थी उसको हमने पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे पी क्या है, पी यहाँ पे जो है पोलराइजेशन डेंसिटी है, और पोलराइजेशन डेंसिटी जो है क्यू अपॉन ए का क्या होता है, रेशियो आपका हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ से ई ऑफ पी इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू अपॉन ए के प्लेस हमने क्या लगा दिया, क्यू अपॉन ए के प्लेस पर हमने पी लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हमारा निकल के आया द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी जो है नेट फील्ड जो हो जाएगा किसके बीच का, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अंदर का जो है, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई ऑफ पी।
तो यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आपने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई ऑफ पी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ई नॉट माइनस ई ऑफ पी, यहाँ से जो है ई नॉट अपॉन के। तो आप क्या करेंगे, ई नॉट माइनस ई ऑफ पी की वैल्यूशन जो है वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, के यहाँ पे है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का है ये। देन E इज इक्वल ई नॉट अपॉन के, ये आपकी वैल्यूशन निकल के आ गई। अब इसके बाद में क्या करें, कह रहे सो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स द फील्ड E एक्साइट्स ए डिस्टेंस T इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहे हैं ई नॉट रिमेन्स द डिस्टेंस D माइनस टी। जो D माइनस टी जो डिस्टेंस थी उसमें क्या करेगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर जाएगा। कह रहे हैं हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट्स, यानी जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे निकालेंगे। तो B प्लस ई नॉट डी माइनस टी इंटू टी, ये आपकी बीच की डिस्टेंस हो गई, प्लस E इंटू टी, दोनों को हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को हम जो है प्लस कर देंगे। पर अभी यहाँ आप पीछे देख रहे थे ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। अब यहाँ से E की वैल्यूशन हमने निकाल ली, तो E इज इक्वल ई नॉट अपॉन के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 से जो है यहाँ पे हम जो है E जो आपको दिखाई दे रहा है, E के वैल्यूशन को, ये वाली वैल्यूशन को पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल ई नॉट डी माइनस टी, अब प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं E के वैल्यूशन को हम पुट कर रहे हैं ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो ई नॉट को हमने कॉमन निकाल लिया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन ए से हम यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ए से ई नॉट की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। तो B इज इक्वल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 बन गई। अब कैपेसिटेंस का जो है आपको फॉर्मूला पता ही है कि C इज इक्वल क्यू अपॉन बी होता है। तो हम B ये वाली वैल्यूशन जो 6 वाली है वो 7 में पुट कर देंगे। कहना है फ्रॉम 6 एंड 7 C इज इक्वल क्यू अपॉन, ये वाली वैल्यूशन आपको निकल के आ गई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ पर आपका जो है C की वैल्यूशन निकल के आ गई, Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपकी जो है C की वैल्यूशन को निकल के आ गई। अब इसमें केस आपका अलग अलग बनता है। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट आपका ये है, कहना इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, कहना मतलब ये है जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक स्पेस को फिल कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। यानी कहना मतलब ये है कि बीच की डिस्टेंस को जो है पूरे को हम जो है खाली ना छोड़कर उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी के प्लेस पर जो है डी लगाएंगे। यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपके सामने तैयार है, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी के प्लेस हमने क्या लगाया, डी लगाया, प्लस डी अपॉन के, प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या निकल के आया, हमारे ये निकल के आया C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी डी अपॉन में आ जाएगा के आपका ऊपर पहुंच जाएगा। आप जानते ही हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये किसके इक्वल होता है, ये सी नॉट के इक्वल होता है। तो C इज इक्वल सी नॉट इंटू के। अगर आप चाहें तो के की वैल्यूशन को आप निकाल सकते हैं यहाँ से, के इज इक्वल सी अपॉन सी नॉट। तो ये क्या आपको दिया, कह रहे हैं दस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज के टाइम्स व्हेन इट्स एंटायर स्पेस इज फिल्ड व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कहना मतलब ये है कि अगर जो आपका पैरेलल प्लेट के बीच के जो है डिस्टेंस कैसे भर दी जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दी जाए, तो उसका जो है कैपेसिटर जो है इंक्रीज जो हो जाएगा के